आज केदार गंगा के किनारे एक संगम पर बैठा हूँ, जहाँ पर त्रिवेणी संगम में कहूँगा। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि केदार गंगा कहाँ है और ये इस तरह का संगम कहाँ है जो आपने पहले शायद सुना होगा, क्योंकि इस संगम का जिक्र बहुत कम आता है या ज़्यादातर लोगों को सुनने को नहीं मिला होगा। संगम के नाम पर अगर आपने सुना होगा तो देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि आगे निकलकर गंगा नदी के रूप में बनती है और हरिद्वार से होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है, प्रयागराज पहुंचती है। लेकिन आज इस स्थान का जिक्र कर रहा हूं, ये पौराणिक कथाओं में हो सकता है और ज़रूर होगा, क्योंकि इस स्थान से एक सप्तऋषि महापुरुष जो कि परशुराम के पिता थे, जिनका नाम था सप्तऋषि जमदग्नि महाराज, जो कि माँ गंगा के अनन्य भक्त थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा उत्तरकाशी से कमंडल में जल भरकर रोजाना यहाँ पर मंदिर में चढ़ाते थे, जो कि एक थान गांव है जहाँ पर आज भी उनका मंदिर है, जहाँ आज भी उसमें लगातार पूजा अर्चना होती है। और परंपरागत मेला होता है जो 15 और 16 तारीख में एक मेला भी वहाँ मनाया जाता है, जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। और इस स्थान का नाम मैं संगम के रूप में अगर कहूँ तो ये केदार गंगा, यमुना और काशी गंगा, इन 3 नदियों का संगम कहा जाता है। वो इसलिए कि इसमें एक और कहानी जुड़ती है। हालांकि केदार गंगा के बारे में भी आगे जिक्र करूंगा कि केदार गंगा कहाँ से निकलती है, और यमुना नदी के बारे में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं जो यमुनोत्री धाम से निकलती है। लेकिन यमुनोत्री धाम अपने आप में जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, तो उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है। लेकिन जिक्र जब करना जरूरी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है, ये केदार गंगा के बारे में कहना चाहूँगा। केदार गंगा से पहले मैं इस घाट की बात कर रहा हूँ, जो त्रिवेणी जो ये संगम है, कि ये त्रिवेणी संगम कैसे बन जाता है। इधर से यमुना, इधर से केदार गंगा और इस तरफ से काशी गंगा। काशी गंगा के बारे में कहना सबसे ज़रूरी हो जाता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर जब थाने गांव में जो मंदिर है, जब सप्तऋषि जमदग्नि महाराज पूजा करते थे, तो जैसे मैंने बताया कि उत्तरकाशी से रोज़ कमंडल में जल भर के लाते थे और ताज़ा जल चढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो वृद्ध होने लगे, जब उनकी आयु बढ़ने लगी और वृद्ध अवस्था में पहुँचे, तो वो असमर्थ होने लगे कि वो इतना अप डाउन करे, जहाँ से उत्तरकाशी जाए और वहाँ से कमंडल में जल भर के लाए। तो ये संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने इस तट पर, मैं आपको कहूँगा, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, वहाँ भी इनका एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर एक गंगा की धारा का उद्गम हुआ। वो उद्गम कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी ये है कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की कि हे प्रभु, मैं हमेशा पूजा करता हूँ, यहाँ पर अर्चना करता हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा गंगा जी का जल लाया करता था उत्तरकाशी से, लेकिन अब चलने में असमर्थ हूँ। तो उन्होंने घोर तपस्या की कि मुझे एक वरदान चाहिए आपसे कि मुझे उस जल की धारा, गंगा जी की एक धारा यहाँ पर प्रभावित हो, जहाँ से मैं आसानी से जल भर सकूँ। तो उनकी तपस्या सफल हुई। शिव जी ने उनकी आवाज़ सुनी और उनको एक सपना आता है कि आप जाइए उस जगह पर, एक पत्थर को उठाइए और उस पत्थर के नीचे से गंगा की धारा निकलेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो कि आज उस समय से आज तक लगातार प्रभावित हो रही है। ये मेरे पीछे उनका एक मंदिर है, जो कि गंगनानी के नाम से जाना जाता है। गंगनानी नाम इसीलिए पड़ा कि यहाँ पर गंगा की वो धारा, जो शिव जी की तपस्या करने के बाद यहाँ पर प्रकट हुई थी, वो धारा, वो आज भी निरंतर तब से बह रही है। इसलिए इस जगह का नाम गंगनानी रखा गया है। गंगनानी में यमुना नदी, केदार गंगा और काशी गंगा। अब काशी गंगा के बारे में आपने सुना, यमुना के बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चा जानता है, हर इंसान जानता है, भारतवासी जानता है। लेकिन एक चीज़ का जिक्र करना और उसे समझना जरूरी है कि केदार गंगा क्या है।
केदार गंगा के बारे में कहूँ, जो कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर ये जो केदार गंगा आप सामने से देख रहे हैं, ये गंगा चाईशील हिमाचल से निकलती है। चाईशील से इसमें रुपिण सुपिण का नाम भी आपने सुना होगा, उसका अब जिक्र आएगा। उसी की एक धारा ये है जिसका नाम केदार गंगा यहाँ रखा गया है, जो कि उसी का एक भाग है। रुपिण सुपिण मिलकर के टोंस नदी बनती है। जो सुपिण नदी है वो जहरीली नदी है। रुपिण और सुपिण के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं कहूँगा कि उसका मैं लिंक आपको कमेंट में छोड़ रहा हूँ, आप उसकी कहानी अलग से सुन सकते हैं। लेकिन रुपिण की एक धारा वहीं से निकलती है और वहाँ से निकल करके ये सीधे यहाँ पर यमुना नदी में मिलती है, जो कि रुपिण और सुपिण भी उत्तरकाशी के एरिया में आती है। नेटवाड़ में उसका संगम होता है और इसका संगम गंगरानी के पास होता है, जिसका नाम केदार गंगा पड़ गया है। और इधर से यमुना नदी सामने से आती है इस तरफ से, और ये केदार गंगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्थान है जिसका जिक्र करना जरूरी है, जिसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है। और आज कई श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि इस स्थान का खूब प्रचार प्रसार हो। इस प्रकार से ये स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि एक डेस्टिनेशन ये भी बने श्रद्धालुओं के लिए। बहुत ज़रूरी भी है। और ये कोई बनावटी नहीं है, ये तो आदिकाल से इसका जो जिक्र आता है, कथाओं में आता है या किताबों में आता है, ग्रंथों में आता है, शास्त्रों में आता है। ये ऐसी जगह है कि आदिकाल से इसका, क्योंकि सप्त ऋषि महाराज जो कि बहुत ही गंगा जी के अनन्य भक्त थे, तो ये स्थान हालांकि प्रचार प्रसार की कमी के कारण थोड़ा पीछे छूट गया है। और अभी भी अगर इसका प्रचार प्रसार हो तो पांचवा धाम मैं कह सकता हूँ कि अगर 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम है, तो ये 5वें धाम के रूप में भी विकसित हो सकता है। और इससे इस इलाके में जो कि पूरा उत्तरकाशी का एरिया है, या गढ़वाल, जौनसार, जौनपुर, रोआई, सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का एक साधन बन सकता है, और जो कि बन भी रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर होटल व्यवसाय बहुत तेज़ी से फल फूल रहे हैं, और घोड़े खच्चर वाले हैं, पालकी वाले हैं, कई तरह के व्यवसाय यहाँ पर लोगों के पास है। तो ये यहीं के आदमी करे तो ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसका प्रचार प्रसार हो और श्रद्धालुओं की यहाँ पर जो है तादाद बढ़े, तो यहाँ पर सबके लिए अच्छा होगा, हम सबका इसमें भला होगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।